एक लड़का एक फंक्शन में जाता है, वहां उसकी दोस्ती एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ हो जाती है, लेकिन उन दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार का सिलसिला यूं ही बढ़ता चला जाता है। काफी समय यूं बीत जाता है, तब वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा बेइंतहा प्रेम करने लगते हैं। फिर एक दूसरे के साथ रहने की वादे कस्में खाने लगते हैं और एक दूसरे से विवाह करने की उम्मीद लिए बैठे हुए थे। लड़का ये बात अपने घर वालों से कहता है कि मैं उस खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूं, लेकिन घर वाले उस लड़के के राजी नहीं होते हैं और वो मना कर देते हैं कि तुम उस लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करोगे। लड़का को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो घर छोड़ देता है और फिर लड़की को लेकर के भाग जाता है। फिर वो दूसरी जगह जाकर के उस लड़की के साथ शादी करता है, कोर्ट मैरिज करता है। और फिर एक दिन उस लड़के के दोस्त उसी लड़के के लिए एक दिन घेर लेते हैं बाजार में और कहते हैं कि भाई तुमने तो शादी कर ली और तुमने पार्टी भी नहीं दी, बड़े कंजूस हो गए हो। वैसे भी तुम कभी कभी 6 महीने में 1 साल में मुलाकात होती है, लेकिन अब तो तुमने शादी में भी हमें नहीं बुलाया। और चलो कोई बात नहीं, शादी में नहीं बुलाया, लेकिन कम से कम पार्टी तो दे देते, कम से कम अपने दोस्तों को याद तो कर लेते। तब वो लड़का अपने दोस्तों को लेकर के एक होटल में जाता है, वहां सभी लोगों को खाना खिलवाता है। खाना खिलवाने के बीच एक लड़का कहने लगता है कि भाई भाभी की फोटो दिखाओ कितनी खूबसूरत है। तब वो लड़का अपनी मोबाइल से जब वो उस लड़की का फोटो दिखाता है जो उसकी पत्नी थी, जिससे उसने शादी की थी, उस लड़की का फोटो देखते ही वो सारे दोस्त उसके चौंक जाते हैं और एक दूसरे के कान में कानाफूसी करने लगते हैं। ये देख करके लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि भाई तुम ऐसे क्या आपस में विचार कर रहे हो, क्या वार्तालाप कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरी पत्नी पसंद नहीं आई? वो कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पसंद तो आई, लेकिन ये तुम्हारी बीवी है। वो लड़का कहता है हाँ मेरी बीवी है, बात क्या है? तब वो दोस्त उसके कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो। ये बात उसे हजम नहीं होती है और वो कहता है कि आखिर कुछ तो बात है जो तुम मेरी बीवी का फोटो देखते ही एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। क्या तुम इस लड़की को पहले से जानते हो? वो दोस्त काफी उस बात को टालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो लड़का पीछे पड़ जाता है कि हकीकत बताओ, आखिर बात क्या है। फिर वो उसके दोस्त उसे वो सच्चाई बताते हैं उस लड़की के बारे में, वो हकीकत बताते हैं, जिसे सुन करके उसके होश उड़ जाते हैं और तन पर पसीना आ जाता है। आखिर ऐसी क्या सच्चाई उस लड़की की थी जो उसके दोस्तों ने उसे बताई थी? ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना हापुड़ की है। हापुड़ में एक लड़का जिसका नाम इरफान था, वो अपने परिवार के साथ रह रहा था, लेकिन तभी उसे एक फंक्शन का एक कार्ड मिलता है और वो उस फंक्शन में दावत खाने के लिए शाम के वक्त जब पहुंचता है तो उसी फंक्शन में उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की दिख जाती है। वो लड़की की खूबसूरत सुंदरता को देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उस लड़की से बात करने का प्रयास करता है कि आखिर मैं इससे किस प्रकार से बात करूं। वो लड़की एक जगह बैठ करके खाना खा रही थी, वहीं पर इरफान भी अपनी प्लेट को लेकर के पहुंच जाता है और बराबर में बैठ करके खाने लगता है। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि इरफान भी देखने में काफी खूबसूरत था और वो लड़की भी काफी खूबसूरत थी, जिसका नाम सायरा था। सायरा और इरफान जब एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और एक दूसरे से फिर वार्तालाप करने लगते हैं। जब वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं, तो वो एक दूसरे से नंबर ले लेते हैं और फिर बहुत सारी ढेर वहां पर बैठ करके बातें करते रहते हैं। अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे का नंबर एक दूसरे को शेयर कर देते हैं, जिससे उनकी बात फोन के द्वारा होने लगती है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता है, फिर उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। लड़का कहता है कि सायरा मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं सकता, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूं। वो लड़की कहती है कि जैसी तुम्हारी मर्जी है, तुम शादी करना चाहते हो तो मैं भी शादी करना चाहती हूँ, मैं क्या तुमसे पीछे हूँ, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन वो लड़का इरफान अपने घर वालों से बात करता है, लेकिन उसके घर वाले मना कर देते हैं कि हम ये शादी बिल्कुल नहीं कर सकते। अब लड़का उसके प्रेम में इतना दीवाना हो गया था कि वो अपने घर वालों को भी छोड़ने के लिए तैयार था। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब लड़की लड़का एक दूसरे के प्रेम में बंध जाते हैं तो उनकी नजरों में घर वालों की कोई वैल्यू नहीं रहती, वो घर वालों को छोड़ करके भागने का डिसाइड कर लेते हैं। अब इधर इरफान भी
जब घर वाले शादी को मना कर देते हैं तो वो उस लड़की के साथ भाग जाता है, और लड़की के साथ जब भागता है तो कहीं दूसरी जगह नहीं जाता, वो कोर्ट मैरिज करता है। कोर्ट मैरिज करने के बाद उसी लड़की सायरा के घर जाकर के रहने लगता है, क्योंकि जो सायरा की माँ थी केवल, वो इस रिश्ते को राजी थी। फिर वो सोचती है कि हमारे कोई लड़का भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हमारा ये घर जमाई बन करके रहेगा तो हमारा घर चलता रहेगा। अब वो लड़का अपनी सास के घर पर रहने लगता है, अपनी बीवी के मायके में रहने लगता है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन वो लड़का मार्केट के लिए जा रहा था कुछ सब्जी खरीदने के लिए, तभी उसके दोस्त किसी काम से उस शहर में गए हुए थे, वो उसे अचानक मिल जाते हैं और वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो कहते हैं, अरे भाई इरफान, तुम तो बड़े धोखेबाज निकले, दोस्तों को भूल गए, तुमने शादी क्या कर ली, तुम्हें दोस्तों की याद भी नहीं आई। पहली बात तो तुमने शादी में दोस्तों को किसी को नहीं बुलाया। अरे चलो मानते हैं कि तुमने दोस्तों को शादी में नहीं बुलाया, कम से कम दोस्तों को फोन करके बता ही देते, और सभी लोग उसे शादी की कोई मुबारकबाद दे रहा है, कोई बधाइयां दे रहा है। तब वो सब कहते हैं कि भाई अब जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आज हम तुमसे पार्टी जरूर लेकर के रहेंगे और ऐसे तुम्हें जाने नहीं देंगे। वो सोचने लगता है इरफान, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो ये दोस्त हमको मिलते हैं और ना ही रोज हमको मिलते हैं, अगर ये पार्टी मांग रहे हैं तो मैं इन्हें खाना खिलवा देता हूं। फिर वो लेकर के होटल में पहुंचता है और होटल में बैठ करके सभी लोग अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर करते हैं और वहीं बैठ करके खाना खाने लगते हैं। जब वो खाना खा ही रहे थे तभी उन्हीं में से एक लड़का कहता है कि भाई इरफान, अपनी बीवी का कम से कम फोटो तो दिखा दो कि भाभी कितनी खूबसूरत है। ये बात सुनकर के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मेरी बीवी है ही इतनी खूबसूरत कि ये कोई भी उसे फेल नहीं करेगा, सभी लोग हमारी तारीफ करेंगे कि तुमने बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की है। अब वो लड़का तुरंत ये बात सुनकर के अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और फिर अपनी बीवी का फोटो उन लड़कों को दिखाने लगता है। और जैसे ही उसके दोस्त उस लड़की की जब फोटो देखते हैं तो वो सब एकदम से चौंक जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं और एक दूसरे के कान में कानाफूसी करने लगते हैं। ये देख करके इरफान कहता है कि भाई आखिर बात क्या है, तुम लोग क्या छुपा रहे हो मुझसे और एक दूसरे के कान में कानाफूसी कर रहे हो, आखिर मुझे भी तो कुछ बताओ, क्या तुम्हें हमारी बीवी पसंद नहीं आई? वो कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं भाई, बीवी तुम्हारी बहुत खूबसूरत है, क्या यही तुम्हारी बीवी है? लड़का कहता है हाँ यही मेरी बीवी है। तब वो कहता है उसका दोस्त, क्या तुम इसे पहले से जानते थे? कब से तुम्हारी मुलाकात हो गई थी, कब से तुम्हारी जान पहचान हो गई थी? इरफान कहता है कि भाई 1 बरस पूरा हो गया और मैं एक फंक्शन पार्टी में गया था, तब इसी लड़की से मेरी मुलाकात हुई थी और मुझे पूरी पार्टी में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़की नहीं दिखी और मेरा इस पर दिल आ गया। फिर मैंने इससे बात करनी शुरू कर दी और प्यार हो गया, फिर मैंने इससे शादी कर ली। घर वाले राजी नहीं थे, फिर भी मैंने इससे शादी कर ली क्योंकि ये खूबसूरत है। मुझे लगता है इससे खूबसूरत लड़की मुझे मिलने वाली नहीं थी, मुझे लगता है इससे खूबसूरत लड़की मुझे मिलती नहीं, इसलिए मैंने इससे भाग करके शादी कर ली। उसके दोस्त कहते हैं भाई कोई बात नहीं, अगर तुमने शादी कर ली है तो आराम से अपनी जिंदगी में खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तब इरफान कहता है कि कुछ तो बात है कि तुम लोग हमें छुपा रहे हो, क्या तुम इस हमारी बीवी को पहले से जानते हो? वो लोग कहते हैं नहीं इरफान, इन बातों पर ध्यान मत दो, अगर तुम्हारी बीवी है तो अच्छे से रहो। लेकिन वो बातों को छिपाना चाह रहे थे उसके दोस्त, लेकिन इरफान पीछे पड़ जाता है कि हकीकत बता। लेकिन उसके दोस्त उन बातों को छिपाना चाह रहे थे, लेकिन इरफान पीछे पड़ जाता है कि हकीकत बताओ कि वास्तविक बात क्या है, तुम लोग क्या हमसे छुपा रहे हो हमारी बीवी के बारे में, क्या तुम इसे पहले से जानते हो? जब वो ज्यादा पीछे पड़ जाता है तब उसके दोस्त कहते हैं देखो भाई इरफान, ये तुम्हारी बीवी जरूर है, अब तुमने इससे शादी कर ली है, खैर अच्छी बात है, लेकिन ये लड़की कॉल गर्ल है, धंधे वाली है, इसके साथ हम लोग कई बार रातें गुजार करके गए, इसे होटल में लेकर के गए हैं, कहीं कहीं लेकर के गए हैं, 2-4 बार हमने इसे अपने रूम पर बुलाया है, कभी इसे होटल में लेकर के जाते थे तो कभी कहीं जाते थे, क्योंकि ये जितनी भी लड़कियां धंधे वाली हैं उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत ये लड़की है, इसलिए ग्राहक इसको ही ज्यादा पकड़ते हैं। ये बात जब वो सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसके मुंह से निवाला निकल करके गिर जाता है जो खाना खा रहा था, और फिर तन पर पसीना आ जाता है, चेहरा उतर जाता है कि आखिर ये सब क्या कह रहे हैं। इरफान कहता है क्या तुम लोग पागल हो गए हो?
जो ऐसी बातें कर रहे हो। उसके दोस्त कहते नहीं भाई, हम पागल नहीं हो गए, हम हकीकत बता रहे हैं। तब वो लड़का अपनी मोबाइल से उस लड़की का फोटो निकाल करके दिखाता है, कहता है देखो ये हमारे साथ है, यही लड़की है। तब वो उस फोटो को जब देखता है अपने दोस्त की मोबाइल में, तब वो हक्का बक्का रह जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर उसे तो ना तो अब खाना अच्छा लग रहा है, ना पीना अच्छा लग रहा है, ना रहना अच्छा लग रहा है, ना बात करना अच्छा लग रहा है। अब वो वहां से तुरंत होटल वाले का बिल पे करता है और वहां से निकल जाता है अपने दोस्तों को छोड़ करके, और घर जाकर के पहुंच जाता है। घर पर जाते ही उसने अपनी पत्नी सायरा को बुलाया और अपनी सास को बुलाया और बिठा करके कहने लगा, एक बात बताओ, क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारा पास्ट कैसा रहा, जो तुमने समय बिता दिया उसमें तुम क्या करती थी? लेकिन सायरा इस बात को सुनकर के वो भी चौंक जाती है कि आखिर आज इरफान को हो क्या गया है। ये काफी दिन से तो हमसे कोई बात नहीं करता था, हमारी सुंदरता पर इतना मुग्ध रहता था, दीवाना रहता था, लेकिन आज क्या इसे हकीकत पता चल गई? वो लड़की कहती है कि आखिर तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना है, अब हम अपनी जिंदगी आगे ऐसे ही शुरू करेंगे। वो कहता है नहीं, मुझे जानना है कि आखिर तुम करती क्या थी पहले। तब वो लड़की कहती है देखो इरफान, हमारा काम धंधे का है, हम धंधे वाली लड़की हैं, हमारा ये बहुत पुराना काम है, हमारे पहले बाप दादों से चला आ रहा है, बस हमने भी वही किया और हमारी माँ भी यही करती थी, लेकिन अब बुजुर्ग हो गई इसलिए नहीं जाती है, अब ये हमको भेजती है धंधे पर, तो हम इसी से पैदा करते हैं और अपना गुजारा इसी से करते हैं। जो कुछ हमारे पास दौलत है, कमाई है, वो सब इसी धंधे की है। ये बात जब वो सुनता है इरफान तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसके तन पर पसीना आ जाता है। वो सोचता है कि मेरे दोस्त बिल्कुल सही कह रहे थे, ये वास्तविक धंधे वाली है। तब वो कहता है इरफान कि देखो, मैंने तुमसे शादी की है और अपने घर वालों के खिलाफ की है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाओ, और तुम अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम ऐसा करो कि ये धंधा छोड़ दो और मेरे साथ हंसी खुशी से पिछली बातों को भूल करके दोबारा से जिंदगी शुरू करो। लेकिन सायरा कहती है नहीं इरफान, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा ये पुश्तैनी काम है और हम धंधा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब छोड़ना था तो हम शुरू में ही छोड़ते, लेकिन अब तो हमें काफी सालें हो गई धंधे में पड़े हुए, ना जाने कितने ग्राहकों को हमने अपने साथ सुलाया है, ना जाने कितने लोगों से पैसे लिए हैं, ना जाने कितने लोगों को संतुष्ट किया है, अब हम ये कैसे छोड़ सकते हैं? अगर तुमको हमारे साथ रहना है तो रहो, अगर नहीं रहना है तो तुम जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बात जब वो सुनता है इरफान तो उसके तोते उड़ जाते हैं और वो गुस्सा में आकर के वहां से उठ करके अपने घर चला जाता है, और घर जाने के बाद अपने घर वालों से माफी मांगता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने जो सही डिसाइड किया था उस लड़की से शादी मत करो, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी थी, लेकिन वास्तविक वो लड़की गलत निकली और उसने मुझे धोखा दे दिया और ना ही मेरी बात मानी। घर वाले कहने लगे बेटा हमने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं मानी। अब वो लड़का बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगता है, ना तो उसे खाना अच्छा लगता है, क्योंकि उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था तो उसे भुला नहीं पा रहा था। आखिर वो काम तो गलत कर रही थी, लेकिन प्यार में इतना अंधा था कि वो उसके कामों को भी भुला नहीं पा रहा था और उसकी सूरत को भी भुला नहीं पा रहा था, और अपने से दूरियां उसकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब वो लड़का बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगता है, तब वो अपने एक दोस्त को साथ लेकर के सायरा के घर पहुंचता है एक बाइक से, और फिर बाइक को दरवाजे पर खड़ा कर देता है और खिड़की के द्वारा अंदर घुसते हैं। देखता है कि सायरा अपनी माँ के साथ सो रही थी। तभी वो दोनों उन दोनों का मुंह दबा लेते हैं, उन दोनों को बांध देते हैं चारपाई से और दोनों को मार करके गला दबा करके वो उसी खिड़की से निकल करके और भाग जाते हैं। वो बाइक भी वहां से नहीं ले जाते। तब आस पड़ोसी देखते हैं कि 3-4 दिन हो गए ये घर खुल नहीं रहा है। वैसे तो हर समय इस घर से आना जाना लगा रहता था, लेकिन बात क्या है, 2-3 दिन के बाद में जब उस घर से बदबू आनी शुरू हो जाती है, जब बदबू आनी शुरू हो जाती है तब वो पुलिस को फोन करते हैं। तो पुलिस आकर के उस घर की जब स्थिति को देखती है और उसमें से काफी ज्यादा मात्रा में बदबू आ रही थी, तो पुलिस उस दरवाजे को तोड़ती है तो देखती है कि एक लड़की और उसकी माँ दोनों बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उनकी डेड बॉडी बदबू दे रही थी, वहां रुका नहीं जा रहा था। अब पुलिस काफी छानबीन करती है वहां पर सबूत इकट्ठा करने के लिए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता, और फिर उस लाश को जैसे तैसे पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है।
और इधर जो बाइक खड़ी हुई थी उसकी जानकारी लेती है पुलिस की, आखिर ये बाइक किसकी है। तब सभी लोग कह देते हैं कि साहब हमारी कोई बाइक नहीं है, हमें नहीं पता किसकी है। फिर पुलिस उस मोटरसाइकिल के जो चेसिस नंबर होते हैं उनके द्वारा उस बाइक मालिक का नाम निकलवाती है। फिर पुलिस को पूरी हकीकत पता चल जाती है कि इसका मर्डर किसने किया है। फिर पुलिस अपनी टीम को लेकर के जाती है और उस इरफान को गिरफ्तार करती है, थाने ला करके उससे पूछताछ की जाती है। तब इरफान पूरी हकीकत बता देता है कि हाँ मैंने ही इसका मर्डर किया और किस कारण से मर्डर किया था। और फिर पुलिस उसके बयान नोट करने के बाद उसे जेल भेज देती है और फिर ये घटना इस प्रकार से घट जाती है। तो साथियों, आज के दौर में हमारे समाज में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। कहते हैं कि इंसान के लिए खूबसूरती को नहीं देखना चाहिए, खूबसूरती के साथ साथ उसके आचार विचार और गुणों को भी देखना चाहिए। और जो इंसान खूबसूरती को देखता है, उसकी सुंदरता को स्त्री की देखता है, वो एक ना एक दिन जरूर पछताता है, उसे एक ना एक दिन जरूर धोखा मिलता है। इसलिए स्त्री की खूबसूरती अगर होती है तो उसके चरित्र और आचार विचार से होती है, उसके चेहरे से नहीं होती। और जो लोग चेहरे की खूबसूरती देखते हैं वो एक दिन बहुत ज्यादा पछताते हैं। इसलिए भविष्य में कभी भी आपके सामने ऐसी घटना या ऐसी परिस्थिति आए तो कभी भी स्त्री की खूबसूरती को देख करके मुग्ध मत होइए, दीवाने मत होइए। उसके आचार विचार और उसके बैकग्राउंड को अच्छी तरह से चेक कर लेनी चाहिए। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। और हमारे कुछ श्रोता हैं जो नियमित हमारी वीडियो को सुनते हैं। एक हमारे श्रोता हैं दिनेश बघेल जो सहसराम गांव से हैं, मध्य प्रदेश से। और एक श्रोता हैं हमारे राजेंद्र मिश्रा, दूसरे श्रोता हैं वीरेंद्र वर्मा, तीसरे श्रोता हैं हमारे सुरेश लाल यादव। ये हमारे श्रोता हैं जो हमारी वीडियो को निरंतर सुनते हैं और हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। अगर आप भी अपना नाम वीडियो के नेक्स्ट में बुलवाना चाहते हैं तो अपना नाम और जिला लिख करके जरूर हमें कमेंट करें, जिससे हम आपका नाम अगली वीडियो में ले सकें। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।